वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं हरकारा। मूवी की शुरुआत में हम पहाड़ों का सीन देखते हैं जहां रात के समय एक तरफ आग जल रही है और वहीं खून भी बह रहा है। कड़कती हुई बिजली के साथ सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, मधेश्वरा। और तभी अचानक से ये आदमी नींद से जाग जाता है, यानी कि ये एक बुरा सपना देख रहा था। इसका नाम कली होता है। कली देखता है कि कोई आधी रात में उसके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। जब कली दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो उसे पहले तो कोई दिखाई भी नहीं देता, लेकिन तभी एक औरत अचानक से उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर कली एकदम शॉक हो जाता है। फिर ये औरत कहती है, मुझे अभी के अभी 500 रुपए चाहिए। दरअसल इसने कली को कुछ पैसे सेविंग्स के लिए दिए थे और कली खेज मलाई गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करता है। ये औरत अपने अकाउंट से पैसे लेने के लिए आई है। कली कहता है कि पोस्ट ऑफिस अब कल सुबह 9 बजे खुलेगा और उसी वक्त तुम्हें पैसे दे सकता हूँ मैं। वो औरत कहती है कि मेरी बकरी का नाम सेल्वी है और वो प्रेग्नेंट है। आज वो बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए मुझे सेल्वी के लिए चारा और खाना लेने के लिए पैसे चाहिए। ये सुनने के बाद भी कली उसे इस वक्त पैसे देने से बिल्कुल मना कर देता है। तभी वहाँ पर खड़ा गणेश नाम का आदमी आकर उसे कहता है कि अभी के अभी से पैसे दो। अब कली को उसकी बात माननी ही पड़ती है और वो उसकी अकाउंट डायरी लेने के लिए अंदर जाता है। तभी गुस्से में वो पैरों से इस गांव के देवता की मूर्ति को बहुत दूर फेंक देता है। बाहर आके वो उस औरत को बताता है कि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 250 रुपए ही है। अब पास में लेटा हुआ एक बूढ़ा आदमी कली को कहता है, एक काम करो, अभी इसे 250 एडवांस दे दो, वो तुम्हें वापस कर देगी। और जब वो उसे पैसे देने ही वाला होता है तभी वो औरत उसके हाथ से पैसे लेकर भाग जाती है। इसे देखकर दोनों आदमी चुपचाप चले ही जाते हैं। अगले दिन कली खेतों में सिग्नल ढूंढकर अपने सीनियर को कॉल करता है जो शहर के पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। कली उन्हें कहता है कि मुझे इस गांव से ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि ये लोग रात को 2 बजे चारा लेने के लिए पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं और हर वक्त अपने देवता के गुणगान करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि इस गांव के लोग आज से 50-60 साल पीछे हैं। अब कली का सीनियर उसे समझाता है कि अभी अभी तुम्हारी नई नौकरी लगी है, सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तुम कंप्लेंट करने लगे हो। अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो कम से कम 1 साल तक उसी जगह पर काम करना होगा, और अगर तुम जल्दी इस गाँव से छुटकारा चाहते हो तो ड्यूटी से रिजाइन कर दो। कली बताता है कि मैं 33 साल का हूँ, अगर मैं नौकरी से रिजाइन करूंगा तो मेरी शादी नहीं होगी। फिर कली को मजबूरन इस गांव में काम करना ही पड़ता है। कली जैसे ही कॉल कट करता है तभी उसके गांव का एक आदमी आकर बताता है, उस पहाड़ी पर बनी जगह को आधी मलाई कहते हैं। वो कहता है कि मैं अपने बेटे की शादी वहाँ रहने वाले मलयान नाम के आदमी की बेटी से करना चाहता हूँ, इसलिए अगर आप उस लड़की के बारे में पता कर लें तो रिश्ता आने में आसानी होगी। इसके साथ वो ये भी बताता है कि उसकी शादी भी पिछले पोस्टमैन ने ही अरेंज की थी। कली उसकी डिमांड सुनकर रोने लग जाता है कि कैसे कैसे लोग हैं। जैसे तैसे करके वो उससे पीछा छुड़ाकर गांव में वापस आता है। तभी इडिकी नाम का आदमी आकर पूछता है, क्या मरियामल का लेटर आया? दरअसल मरियामल ने 4 साल पहले गवर्नमेंट को एक पिटीशन भेजी थी और वो उसी लेटर का इंतजार कर रही है। तब हमें पता चलता है कि इडिकी इस लेटर के बारे में पूछने के लिए 1 महीने से 50 बार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट चुका है। अब वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी कली इस गाँव के देवता मधेश्वरा की कसम खाकर कहता है, अगर तुम्हारे लिए कोई लेटर आएगा तो मैं खुद उसे देने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। ये सुनकर इडिकी चुपचाप वहां से चला जाता है। अब कली नहा धोकर शहर से आने वाले पोस्ट लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए गांव से बाहर जाता है, जहां हम टाई लगाकर एक एम्प्लॉय की तरह दिखने वाले एक आदमी को देखते हैं। और गांव के लोगों की हरकतों की वजह से गाड़ी कभी भी लेटर देने के लिए गांव के अंदर नहीं आती। पोस्ट लेटर्स को लेने के बाद जब कली बैग को ओपन करता है तो फाइनली इस बार उसे कलेक्टर से आए हुए मरियामल का लेटर मिलता है, जिसे देखकर कली को एक मस्त आइडिया आता है। वो कलेक्टर को एक लेटर लिखता है जिसमें वो इस गांव वालों के लोगों के बिहाफ पर लिखता है, इस गांव के पोस्ट ऑफिस में कभी कभी ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए और एक नया कोऑपरेटिव बैंक बनाना चाहिए। अब कल कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाले अपने दोस्त को इसके बारे में बताता है, जो कहता है कि अगर इस लेटर पर 20 गांव वालों के साइन हो जाए तो ये लेटर पास हो जाएगा। अब अगले दिन से कली जिसके भी घर लेटर देने के लिए जाता उनसे बड़ी चालाकी से अंगूठा लगा लेता, और जब कोई भी इसके बारे में पूछता तो वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस की नई बिल्डिंग बनने के लिए गांव वालों के साइन की जरूरत है। ये सुनकर तो लोग खुशी खुशी साइन कर देते हैं। लोगों से साइन करवाते हुए हम देखते हैं कि गांव के लोग कली की बहुत रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। कली जहां पर भी लेटर देने के लिए जाता वहां उसके पीछे ये टाई पहना हुआ आदमी जरूर आता। फिर सभी लोगों से अंगूठा लेने के बाद जब कली गणेश की दुकान पर शरबत पीने के लिए जाता तो गणेश बड़ी ही नाराजगी से उससे बर्ताव करता है। कली उससे नाराजगी की वजह पूछता है तो वो बताता है कि तुमने नए पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए पूरे गाँव से साइन लिए, लेकिन मेरा अंगूठा लेना भूल गए। फिर कली उसे खुश करने के लिए पेपर पर अंगूठा लगाने के लिए इंक पैड देता है, लेकिन गणेश को अंगूठा लगाने के बजाय पेन से साइन करता हुआ देखकर कली शॉक होता है। पूछने पर गणेश बताता है कि मैंने एक बहुत ही बड़े कॉलेज से डिग्री ली है
और मैं शहर में नौकरी भी करता था, लेकिन मुझे शहर पसंद नहीं आया, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर गांव में आ गया और यहाँ चुपचाप एक चाय की दुकान चलाने लग गया। कली ये देखकर हैरान है कि गणेश ने बिना पढ़े लेटर पर साइन क्यों किया, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता है। लेकिन अब कली को लगता है कि गणेश को मुझ पर बहुत भरोसा है, इसलिए उसने बिना पढ़े साइन कर दिया। अब रात को फिर से कली को मधेश्वरा का सपना आता है। अब सुबह होने पर कली गणेश को कलेक्टर ऑफिस जाकर अपने दोस्त से मिलकर ये लेटर सबमिट करने के लिए देता है। इसके बाद वो मरियामल को लेटर देने के लिए इडाई मलाई के लिए निकल जाता है। जाते समय जब वो एक औरत से मरियामल का एड्रेस पूछता है तो वो औरत एड्रेस बताने के बाद वो टाई पहने हुए आदमी को डांट कर भगा देती है। कली के पूछने पर वो बताती है कि ये अनाथ है और इसने कुछ साल पहले नौकरी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर भी किया था, लेकिन इसकी पोस्टिंग से पहले इलेक्शन शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसका पोस्टिंग लेटर कभी आया ही नहीं और वो लेटर का इंतजार करते करते पागल हो गया है। फिर आगे जाते समय वो रास्ता ही भटक जाता है, तभी उसे एक करूप नाम का बूढ़ा आदमी मिलता है जो इड्डामलाई जा रहा होता है। कली अब उसके साथ जाने लग जाता है। रास्ते में करूप बताता है कि आज से लगभग 150 साल पहले यहाँ मधेश्वरा नाम का पोस्टमैन हुआ करता था। वो लेटर डिलीवर करने के लिए डेली पहाड़ी के टॉप पर जाता था। आज भी उसके कदमों के निशान से बने हुए रास्ते पर ही हम चल रहे हैं। फिर हमें 150 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मधेश्वरा उस समय के अंग्रेज सरकार के लेटर से भरा हुआ बैग जगह जगह डिलीवर करने के लिए जाया करता था। तब बहुत सारे रास्ते से उसे लुटेरे घेर लेते थे, लेकिन मधेश्वरा उन सभी को पीट कर लेटर को आखिरकार बचा ही लेता था। वो और उसके कुछ साथी लेटर्स देने के लिए नदियां भी पार करते थे। एक दिन जब वो जंगल से जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है कि उसे एक सांप ने काट लिया। मधेश्वरा तुरंत उसके जख्म पर जड़ी बूटी लगाता है, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। फिर लड़की का पिता मुतिया उसे शुक्र अदा भी कहता है। इसके बाद रात होने पर मधेश्वरा इन लेटर्स को एहसन मलाई नाम की जगह पर ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में समय से पहले डिलीवर कर देता है। उसके इस काम को देखकर ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स उसे चाय भी पिलाता है, जो मधेश्वरा को बहुत पसंद आती है, इसलिए जेम्स उसे चाय का एक पैकेट दे देता है। अगले दिन जब मधेश्वरा घर आता है तो देखता है कि मुतिया अपने बेटे और बेटी के साथ वहाँ पर आया हुआ है। दरअसल मुतिया मधेश्वरा के बड़े भाई का दोस्त है और वो अपनी बेटी की शादी मधेश्वरा से करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन उसको ये बात भी पसंद नहीं है कि मधेश्वरा ब्रिटिश लोगों के लिए काम करता है। उधर अंग्रेजों ने अपने एक पोस्ट के लिए 2 इंजीनियर्स को इस इलाके में भेजा होता है, लेकिन एहसान मलाई से निकलने के बाद उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से कम्युनिकेशन टूट गया है, इसलिए जेम्स को उनके बारे में इंक्वायरी करने के लिए एक लेटर आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमींदार सिंबाती एक आदमी को खंबे में बांधकर उस इंजीनियर के बारे में पूछता है, क्योंकि इसने ही उन्हें जंगल में भेजा था। जब ये आदमी भी कुछ नहीं बताता तो जमींदार उसके पेट पर खतरनाक कीड़ा रखकर बांध देता है, जिससे वो कीड़ा चमड़ी को चीरता हुआ उसके पेट के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी जमींदार उसे छोड़ता नहीं। अगले दिन जमींदार सिंबाती 2 आदमियों को लेकर जेम्स के पास जाता है, जिन्होंने आखिरी बार इंजीनियर्स को शिकार करने के लिए जंगल में जाते हुए देखा था। वो बताते हैं कि शायद उन दोनों को शेर ने अपना शिकार बना लिया हो। अब जेम्स कहता है कि मुझे इंजीनियर की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे कैसे भी करके वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो उनके पास थे। अब जेम्स को पता चलता है कि उन इंजीनियर का सारा सामान आधी मलाई के गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। इधर मधेश्वरा की शादी हो जाती है। वो अगले दिन गेस्ट हाउस से डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने साथियों के साथ उन्हें जेम्स को देने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके सामने डॉक्यूमेंट्स को लूटने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। उनका लीडर मदस्मय मधेश्वरा से कहता है कि अगर तुम मुकाबले में मुझे हरा दोगे तो तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपने पास पड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे देने होंगे। मधेश्वरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बड़ी आसानी से इनसे जीत भी जाता है। दरअसल इन लुटेरों को ब्रिटिश ऑफिस में काम करने वाले सांग्या नाम के एक आदमी ने बताया था कि अगर अंग्रेजों को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो वो लोगों के लिए सही नहीं होगा, और इन काम में इन लुटेरों का साथ मधेश्वरा का ससुर देता है। इधर मधेश्वरा जेम्स को डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर देता है, जिससे जेम्स बहुत ज्यादा खुश होता है और मधेश्वरा को एक गिफ्ट भी देता है। और अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ कली पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गया है, लेकिन फिर भी मरियामल के पास नहीं पहुंच पाता। इसके साथ वो मधेश्वरा की कहानी को आधा जानने के बाद कुरूप से कहता है कि तुम लोग ऐसे आदमी की पूजा कैसे कर सकते हो जो अंग्रेजों के लिए काम किया करता था। कुरूप कहता है कि किसी कहानी को पूरा सुने बिना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, समझे। वहीं मरियामल का लेटर कली के हाथ से कहीं पर गिर जाता है। उधर शहर जाकर गणेश कली के दोस्त से मिलकर कोर्ट में लेटर सबमिट कर देता है। दूसरी तरफ कली आराम करने के लिए बैठा होता है, तभी उसके पास वो औरत अपनी बकरियों को लेकर आती है जो उस रात आई थी। ये कली को पैसे दे देती है और बताती है कि मैंने अपनी बकरी के बच्चे को तुम्हारे नाम पर रखा है कली। उसकी बातें सुनकर कली को अच्छा लगता है। उसके पूछने पर कली बताता है कि मरियामल को लेटर देने के लिए जा रहा हूँ, उसका घर नहीं मिल रहा है। इस पर वो बताती है कि मरियामल इस लेटर के पीछे पिछले 4 सालों से इंतजार कर रही है। ये सुनकर कली उस लेटर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी कुरूप लेटर को लेकर वहां पर आता है और उसे वापस से कहानी बताता है। जेम्स को डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जब मधेश्वरा घर आता है तो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि उसका भाई और ससुर उस लुटेरे मदस्मय से बात कर रहे हैं। फिर उसका ससुर उसे बताता है कि मदस्मय ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिटाना चाहता है, क्योंकि वो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन
इस पर भी मधेश्वरा अंग्रेजों के पक्ष में ही कहता है कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। अब मधेश्वरा से ब्रिटिशों का गुणगान सुनने के बाद उसका ससुर सारा सच बताता है, जिसे मधेश्वरा अभी तक जानता नहीं था। वो बताता है कि अंग्रेज मसालों के कारोबार के लिए हमारे देश आए थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया। वो किसानों से 90% टैक्स लेते थे और जो भी इस टैक्स को दे नहीं पाता था वो उसकी जमीन को जमींदारों को दे देते थे। अकाल पड़ने पर किसान भूख से मरने लगे। तब ब्रिटिश ऑफिसर ने उन्हें एक समय का खाना देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले वो उन सभी से 18-18 घंटे काम करवाते थे। इस अत्याचार की वजह से लाखों लोग मर गए। वो लोग एक समय खाने के लिए दिन भर रेल की पटरियां लगाने का काम करते थे और ब्रिटिश काम करते समय जो भी मर जाता उनकी लाश पर अपना झंडा लगा देते थे। मधेश्वरा अपने ससुर से पूछता है कि आपको इतनी बात कैसे पता लगी। ससुर बताता है कि मैं पहले अंग्रेजों के यहाँ पर तहसीलदार था और मैंने अपने देश के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसे देखकर ही नौकरी छोड़ दी। इसके साथ वो ये भी बताता है, अंग्रेज पूरे देश में रेलवे ट्रैक लगाने के बाद अब हमारे पहाड़ों में रेलवे ट्रैक लगाना चाहते हैं ताकि इन रेल के जरिए वो यहाँ के लोगों को मजदूर बनाकर इंग्लैंड भेज सके, और अगर ऐसा हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो कहता है तुमने जो डॉक्यूमेंट्स जेम्स को दिए वो इसी प्रोजेक्ट का प्लान था। अब ये सब जानकर मधेश्वरा को लगता है झटका और बहुत बुरा भी। इसके बाद जमींदार सिम्बाती जब एक आदमी को मार रहा होता है तो वहाँ जेम्स और मधेश्वरा आते हैं। जेम्स के पूछने पर सिम्बाती बताता है कि इस आदमी को टैक्स देना था लेकिन ये दे नहीं रहा और न ही इसके पास कोई जमीन है। मधेश्वरा इस आदमी को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स कहता है इसे छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मुकाबले में जीतना होगा, और फिर मधेश्वरा मुकाबला करने के लिए मान जाता है। फिर सिम्बाती के कहने पर जेम्स मधेश्वरा को बहुत मुश्किल चुनौती देता है, जिसमें मधेश्वरा को लकड़ी से पत्थर के छोटे टुकड़े हिट करने होंगे। चुनौती शुरू होती है और मधेश्वरा अपनी जबरदस्त स्किल से पहले ही वार में पत्थर को हिट करके जीत जाता है। अब जेम्स खुश होकर मधेश्वरा को एक नया और बहुत ही जरूरी काम सौंपता है। अब घर आने के बाद मधेश्वरा को जेम्स ने जो गिफ्ट दिया था उसमें से निकलने वाले ब्रिटिश झंडे को वो जला देता है। अगले दिन जेम्स मधेश्वरा को एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देता है जो उसे हेडक्वार्टर डिलीवर करने हैं। इधर मधेश्वरा का भाई और ससुर उसके लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिम्बाती अपने कुछ आदमियों के साथ आता है। पूछने पर मधेश्वरा का भाई बताता है कि वो जेम्स सर के मेल को डिलीवर करने के लिए गया है। दूसरी तरफ मधेश्वरा जिस जगह उसको जाना था वहाँ जाने के बजाय रास्ता ही बदल लेता है और जंगलों की तरफ भाग जाता है। उसे भागते हुए सिम्बाती का एक आदमी देख लेता है और वो ये बात जाकर सिम्बाती को बताता है। ये जाने के बाद तो सिम्बाती मधेश्वरा कहाँ गया इसका पता लगाने के लिए वो उसके भाई और ससुर को पीटने लगता है, लेकिन फिर भी वो मधेश्वरा के बारे में नहीं बताते। और जब सिम्बाती का आदमी मधेश्वरा की पत्नी को लेने के लिए अंदर जाता है तो उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो पीछे के दरवाजे से भागकर मधेश्वरा के पास चली गई है। मधेश्वरा उसे कुछ समझाता है और इधर थोड़ी देर के बाद जब सिम्बाती उन लोगों को मार रहा होता है तभी मधेश्वरा की पत्नी झोपड़ी से बाहर आती है। दूसरी तरफ मधेश्वरा उन डॉक्यूमेंट्स को शिवाजी के मंदिर के नीचे पत्थरों में छिपा देता है। यहाँ मधेश्वरा की पत्नी सिम्बाती को उसका पता नहीं बताती, इसलिए सिम्बाती उसे जिंदा जलाने के लिए लकड़ियों पर बैठा देता है। उसका आदमी लकड़ियों को आग लगाता है। तभी देखते हैं कि मधेश्वरा वहां पहुंच चुका है। वो अपनी पत्नी को आखिरकार बचा लेता है। फिर वो एक एक करके सिम्बाती के सारे आदमियों को मारकर उसे भी मार देता है। उधर जब जेम्स को पता चलता है कि मधेश्वरा ने उसके साथ धोखा किया है तब वो अपनी आर्मी को लेकर उसके घर जाता है और जो कोई भी उसे जानता था उसे मार डालता है। और फिर जंगलों में कुछ दिनों के ढूंढने के बाद जेम्स को आखिरकार मधेश्वरा का पता चल जाता है और अब प्रेजेंट में करूब क्लाइमैक्स बताए बिना ही कहानी को बीच में छोड़कर चला जाता है। बहुत देर तक भटकने के बाद कलीब पहुंच जाता है मरियामल के पास, जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। मरियामल लेटर को देखकर बहुत खुश होती है और कली को पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। कली पढ़कर बताता है कि कलेक्टर ने मरियामल को हर महीने 1000 रुपए विधवा पेंशन के और 1000 रुपए सीनियर सिटीजन पेंशन के पोस्टमैन को उसके घर तक पहुंचाने के लिए मंजूरी दी है। ये सुनकर मरियामल खुशी के मारे रोने लगती है और सहारा लेकर खड़ी होती है और कली का शुक्र अदा भी कहती है। वो बताती है, मेरे दोनों बेटे मेरे पति के मरने के बाद मुझे छोड़कर शहर चले गए। विधवा पेंशन से मिलने वाले 1000 रुपए से बड़ी मुश्किल से एक समय का खाना खा पाती हूँ। पहले तो पोस्टमैन उसे पेंशन देने के लिए खुद आया करता था, लेकिन 4 साल पहले सिस्टम चेंज हुआ जिससे उसको पेंशन लेने के लिए हर महीने बैंक जाना पड़ा। एक बार बैंक जा रही थी तभी गिरने की वजह से उसकी कमर टूट गई और अब पेंशन लेने के लिए वो बैंक भी नहीं जा सकती। इसलिए वो 4 साल से कलेक्टर को पेंशन घर भेजने के लिए लेटर लिखे जा रही थी और आज उस लेटर का जवाब आया। मरियामल फिर से कली का शुक्र अदा कहती है। उधर इडिक्की नाचते हुए पूरे गांव में जाकर बता देता है कि मरियामल को पेंशन मिलने लगी है। इसके बाद मरियामल कली से रिक्वेस्ट करती है कि तुम उस चोटी पर बने हुए मधेश्वरा के मंदिर तक मुझे लेके जाओ। कली उसे खुशी खुशी अपने गोद में उठाकर उस मंदिर तक लेके जाता है, जहाँ उसे मिलता है करूब, जो बताता है कि अंग्रेजों ने जाल बिछाकर मधेश्वरा को पकड़ लिया, उसे टॉर्चर करने लगे, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है।
इसके बाद अंग्रेजों ने मधेशरा को टॉर्चर देने के लिए उसे नुकीले खंबे पर बैठा दिया। ये खंबा कांटों से भरा हुआ था। दर्द से चिल्लाते हुए मधेशरा की आवाज दूर दूर तक जाती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। धीरे धीरे करके ये खंबा मधेशरा के पीछे से होता हुआ उसके कंधे से बाहर आ गया। अब भी उसके शरीर में जान थी। गाँव वाले भगवान से प्रार्थना करते थे कि मधेशरा मर जाए ताकि उसे और दर्द न झेलना पड़े। अगले दिन गिद्धों का एक झुंड मधेशरा के शरीर के मांस खाने के लिए आए, जिसके बाद मधेशरा की मौत हो गई। करू बताता है कि मधेशरा ने अपने गांव वालों को बचाने के लिए इतना दर्द सहा और लोगों का मानना है कि उस दिन मधेशरा मरा नहीं, उसने अवतार लिया। उस घटना के कुछ दिन के बाद ही जेम्स की मौत हो गई। तब से मधेशरा उन लोगों को सजा देते हैं जो इस गांव के बारे में बुरा सोचता है। इसके बाद कली वापस पोस्ट ऑफिस आकर इस बारे में सोचता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर गणेश आता है जो बताता है, मुझे कलेक्टर ऑफिस से पता चला है कि आधा मलाई और केस मलाई दोनों गाँव के 2 पोस्टमैन आने वाले थे, लेकिन सिर्फ ऑफर लेटर आपके पास आया। फिर गणेश उसे दूसरे पोस्टमैन को ऑफर लेटर देकर चला जाता है। अगली सुबह कली इस टाई वाले आदमी के पास जाकर उसे ऑफर लेटर देता है जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। लेटर को देखकर खुशी के मारे वो रोने लग जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।